राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के बसने की जो समस्या है ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या सामने आ रही है। और वो समस्या ये है कि जब इन अवैध बांग्लादेशियों को निर्वासित कर दिया जाता है तो ये अवैध बांग्लादेशी वापस आ जाते हैं, वो भी चंद महीनों में। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जिस बांग्लादेशी को पुलिस ने निर्वासित किया वो वापस आ गया। ताज़ा मामला ऐसा है जिसमें एक शख्स बांग्लादेश से वापस आया और भारत में महिलाओं से गलत काम कराने लगा। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में सामने आया मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी और गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। 16 मार्च 2026 की शाम जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन और मुखर्जी के नगर के आसपास भीड़ में एक शख्स घूम रहा था जो पहले भारत से निर्वासित किया जा चुका है और फिर भी कुछ ही महीनों में दोबारा अवैध तरीके से इंडिया में वापस दाखिल हो गया। ये शख्स 45 वर्षीय रोबियुल मुल्ला नाम इसका है, बांग्लादेश के जेसोर जिले का रहने वाला है। रोबियुल का नाम पहले भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका है। साल 2025 में उसे भारत से निर्वासित करके बांग्लादेश भेजा गया था, लेकिन इस कार्रवाई का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने न सिर्फ दोबारा भारत में घुसपैठ की बल्कि वहां आकर महिलाओं की मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध में फिर से सक्रिय हो गया। दिल्ली पुलिस के फॉरेनर सेल्स को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से महिलाओं को भारत लाकर उनसे गलत काम करवाता है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर विपिन कुमार, एसीपी राजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। एसआई सपन और एसआई शामबीर, एसआई चरिंद्र और पुलिसकर्मियों ने मिलकर जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक जाल बिछाया। जैसे ही रोबियुल मुल्ला वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने इस बात को कबूल किया कि वो पहले भी भारत से निकाला जा चुका है, लेकिन उसने सीमा पर जो कमजोरियां हैं उनका फ़ायदा उठाकर भारत में दोबारा प्रवेश किया। इतना ही नहीं, उसने कई महिलाओं को अवैध रूप से भारत लाकर उनसे अनैतिक काम करवाना शुरू कर दिया। रोबियुल की निशानदेही पर उसकी साथी अर्जना खातून 38 वर्ष की, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली है, उसी इलाके से गिरफ्तार की ली गई है। दोनों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। उनके पास से 2 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं जिनमें प्रतिबंधित IMO एप्लीकेशन इंस्टॉल मिला है। फ़ोन की गैलरी में बांग्लादेशी पासपोर्ट और अन्य पहचान की तस्वीरें भी मिली हैं। ये पूरा मामला कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसी विदेशी नागरिक को एक बार निर्वासित कर दिया जाता है, खासकर बांग्लादेशी को, तो वो इतनी आसानी से दोबारा भारत में कैसे प्रवेश कर सकता है? क्या हमारी सीमाओं में कहीं ना कहीं ऐसी कमज़ोर कड़ियाँ हैं जिसका फ़ायदा उठाकर ये अपराधी बार बार देश में घुसपैठ कर लेते हैं, और वो भी उस वक्त जब इन्हें पहले एक बार भेजा जा चुका है? रोबियुल मुल्ला की ये दुस्साहस हरकत ने सिर्फ कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई बल्कि ये भी दर्शा दिया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की जो समस्या है कितनी ज़्यादा जटिल होती जा रही है। यह सिर्फ जनसंख्या या संसाधनों का मुद्दा नहीं बल्कि इनसे मानव तस्करी, आरोपों और तमाम तरह के अपराधों को देश का आंतरिक खतरा पैदा हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को FRR के सामने पेश कर निर्वासन की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। यह घटना एक चेतावनी है कि अगर सीमाओं की निगरानी और कड़ी नहीं की गई तो ऐसे रोबियुल बार बार देश में दाखिल होते रहेंगे, उन्हें बार बार हम भेजते रहेंगे और कानून को चुनौती ये लोग देते रहेंगे। अब ज़रूरत है कि इस समस्या को सिर्फ एक केस के तौर पर न देखा जाए बल्कि एक बड़े खतरे के रूप में इस तरह के मामलों को देखा जाए, जहाँ जो अवैध बांग्लादेशी हैं ये ना सिर्फ वापसी करते हैं भारत से निकाले जाने के बाद, बाकायदा अपना धंधा दोबारा शुरू कर लेते हैं।